Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. तो मैं आज क्लास 11th का पार्ट 2 जो हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2 करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। हमने कुछ पॉइंट्स पहले ही डिस्कस कर लिए थे, ठीक। अब आगे डिस्कस करते हैं। तो आज जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट इज एसेट्स। एक टर्म होता है अकाउंटिंग में एसेट्स, तो वो समझते हैं कि एसेट्स होता क्या है। तो क्या लिखा है बच्चों, एनी प्रॉपर्टी विच प्रोवाइड्स एंड्यूरिंग बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड हैविंग अ ओनरशिप ऑफ इट इज कॉल्ड एसेट्स। तो एसेट्स किसे बोलते हैं, कह रहा है अगर कोई भी प्रॉपर्टी है आपके पास, क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी है जिसकी आपके पास क्या होनी चाहिए, ओनरशिप, ठीक, प्लस उससे आपको क्या होना चाहिए, बेनिफिट। और जो बेनिफिट भी है वो किस टर्म्स में होना चाहिए, मनी के, ठीक है। बेनिफिट भी किस टर्म्स में होना चाहिए, मनी के टर्म्स में होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट। जैसे ये हमारा बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग के ओनर मैं हूं, प्लस इससे मुझे बेनिफिट हो रहा है किस टर्म्स में, मनी के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे। तो इसको एक चीज समझाने के लिए आपको बता देता हूं, ठीक है। एक ये आपका घर है और एक ये आपका रेस्टोरेंट है। आपने अपने घर में भी एसी लगाया और आपने अपने रेस्टोरेंट में भी एसी लगाया, दोनों जगह एसी लगाया। तो मेरा क्वेश्चन है, आप कौन से को एसी बोलोगे, हाउस वाले को, हाउस वाले एसी को एसेट बोलोगे, या जो रेस्टोरेंट में एसी लगा रखा है उसको एसेट बोलोगे। तो आपको उसके लिए दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। ये चेक करना पड़ेगा ओनरशिप और बेनिफिट। देखिए, ओनरशिप तो एसी की घर वाली भी है, ओनरशिप रेस्टोरेंट की भी है। अब आपको ये देखना है कि बेनिफिट कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। क्या जो घर में एसी लगा रखा है उससे बेनिफिट हो रहा है मनी के कंटेक्स्ट में, नहीं। लेकिन जो आपने रेस्टोरेंट में एसी लगा रखा है उससे कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है और आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मनी के टर्म्स में आपको बेनिफिट हो रहा है। उसको क्या बोलते हैं हम, एसेट्स। सिमिलरली सिमिलरली आपके दो घर हैं, ठीक है, आपके दो घर हैं, एक घर ये है और दूसरा घर ये है। आपने पहले वाले घर में तो आप खुद रहते हो अपनी फैमिली के साथ, ये आप हो गए, ये आपके बच्चे हो गए, वाइफ हो गई, मम्मी पापा हो गए, तो इन सब में आप रहते हो। और जो दूसरा हाउस है वो आपने कैसे दे रखा है, रेंट पे दे रखा है। तो बताइए, आप इसमें से कौन से वाले घर को, फर्स्ट वाले को या सेकंड वाले, कौन से वाले घर को एसेट बोलेंगे। तो कैसे पता करेंगे, दो कंडीशन देखेंगे कि ओनरशिप, सर ओनरशिप तो फर्स्ट की भी है सेकंड की भी है। अब बस आपको ये देखना है बेनिफिट किससे हो रहा है, आपको मनी के टर्म्स में। तो देखो बेनिफिट किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, जो आपने रेंट पे दे रखा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एसेट्स। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम एसेट्स किसको बोल रहे हैं, ठीक है। एसेट्स हम किसको बोल रहे हैं, तो एसेट्स वो होता है जो कोई भी प्रॉपर्टी हो जिसको आपको मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है उसको हम एसेट्स बोलते हैं, प्लस उसकी आपके पास क्या होनी चाहिए, ओनरशिप भी होनी चाहिए। क्लियर हो गया, एसेट्स किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन ये हो गई। फिर जो आगे हमने पढ़ना है इसमें ये पढ़ना होता है टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों एसेट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल एसेट्स और एक होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। एसेट्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होते हैं टेंजिबल एसेट्स, एक होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं विच कैन बी सीन और टच्ड, जिसको आप देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो। इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं
which cannot be seen or touched। जिसको ना ही आप देख सकते हो ना ही टच कर सकते हो। तो टेंजिबल एसेट जिसको आप देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट जिसको आप देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। ठीक है, पेन है, क्या ये पेन दिख रहा है, हम इसको टच कर पा रहे हैं, तो दैट इज टेंजिबल। जिसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं, जिसको हम टच ही नहीं कर पा रहे, दैट इज इंटेंजिबल। पहली चीज क्लियर हो गई। ठीक, अब सर टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स क्या है? तो टेंजिबल एसेट जो होते हैं बच्चों, वो फर्दर दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। टेंजिबल एसेट्स फर्दर दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक को हम बोलते हैं करंट एसेट्स, एक को हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स, और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। दूसरे को हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स। और इसको एक और नेम से जानते हैं, इसको हम एक और नेम से जानते हैं फिक्स्ड एसेट। इसको एक और नेम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट। गॉट इट। एसेट क्या होता है हमने वो समझ लिया, जिसकी हमारे पास ओनरशिप भी हो प्लस उससे हमें बेनिफिट भी हो रहा है। टाइप्स ऑफ एसेट दो, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसको देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, इंटेंजिबल जिसे ना ही देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा। फिर टेंजिबल एसेट्स फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दो। कौन से दो पार्ट में? एक होता है करंट एसेट्स, एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? फिक्स्ड एसेट के नेम से जाना जाता है। क्लियर है? अब सर करंट एसेट्स कौन से होते हैं? करंट एसेट्स कौन से होते हैं? तो करंट एसेट्स वो होते हैं एसेट्स विच प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर अ पीरियड of up to 1 ईयर। करंट एसेट्स वो होते हैं बच्चों जो हमें बेनिफिट, फायदा पहुंचाते हैं 1 साल तक। आज से अगर कोई चीज मुझे बेनिफिट दे रही है और कब तक? आने वाले 1 साल तक बेनिफिट देगी, तो उसको मैं बोलूंगा करंट एसेट्स। उसको क्या बोलूंगा? करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट which provide benefit for a period of more than 1 ईयर। फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं बच्चों जो मुझे बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं 1 साल से ज्यादा। जैसे मैंने ये बोर्ड ले रखा है, ठीक है, क्या ले रखा है बच्चों? ये बोर्ड ले रखा है। तो आप बताओ ये बोर्ड 1 साल से कम चलेगा या 1 साल से ज्यादा चलेगा? ऑब्वियस सी बात है ज्यादा चलेगा, तो उसको मैं कौन सा एसेट बोलूंगा? नॉन करंट एसेट्स। जो 1 साल से कम चलेगा उसको क्या बोलेंगे? करंट एसेट्स। फर्नीचर है, ठीक है, घर में फर्नीचर रखा है, तो बताओ फर्नीचर 1 साल से कम चलता है 1 साल से ज्यादा? ज्यादा। तो कौन सा एसेट? नॉन करंट एसेट्स। अब कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। अब कुछ क्या लिख लेते हैं बच्चों? एग्जांपल। करंट एसेट्स के क्या एग्जांपल होते हैं? जैसे हमारे पास कैश, बैंक बैलेंस, जो पैसे हमने कहाँ पे रखे हैं? बैंक में, वो करंट एसेट्स के एग्जांपल होते हैं। स्टॉक, जो हमने स्टॉक, वैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था डेटर, पीछे मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था डेटर, एक वर्ड पढ़ाया था बिल्स रिसीवेबल्स। ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं किसके? करंट एसेट्स के, जो हमें 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट देते हैं। वैसे ही जो फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट्स हैं वो क्या होते हैं? बिल्डिंग। बताइए बिल्डिंग 1 साल से ज्यादा चलेगी कम? ज्यादा। फर्नीचर, मशीनरी, ठीक है, तो ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस आपने ये देखना है कि कौन से 1 साल से ज्यादा चलेंगे।
अब इंटेंजिबल एसेट्स फर्दर कोई पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, लेकिन इनके भी कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, इनके भी कुछ क्या होते हैं बच्चों, एग्जाम्पल्स होते हैं। तो मैं कुछ आपको इसके भी एग्जाम्पल्स लिखवा दे रहा हूं। गुडविल, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कॉपीराइट ऐसे ही, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंटेंजिबल एसेट्स के, जो हमें बेनिफिट तो देते हैं, लेकिन इनको हम ना ही देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। तो हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली। अब आपको इसमें से गुडविल, गुडविल होता है बच्चों नेम, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। क्या होती है, नेम या रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, एक बिजनेस की अच्छी रेपुटेशन। ठीक, वैसे ही ट्रेडमार्क क्या होता है, कोई साइन, जैसे आपने देखा होगा टी शर्ट्स में नाइकी का साइन बने रहता है इस तरीके से, कार में ऑडी का ऐसे साइन बने रहता है। ठीक है, तो ये ट्रेडमार्क होते हैं, उस साइन से हम उस ब्रांड को पहचानते हैं, जिसकी वजह से उसकी सेल होती है। कॉपीराइट, किसी चीज को बनाने का आपने राइट ले लिया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे सर ये स्टॉक वर्ड था, बाकी तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। एक वर्ड है इसमें स्टॉक, ये क्या होता है, ठीक है, स्टॉक एक वर्ड मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, वैसे आगे भी है ये वर्ड, ठीक है, ये वर्ड आगे भी है स्टॉक। हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी एक शॉप है, हमारी एक क्या है, शॉप, तो हम इसमें गुड्स परचेज करके रखते हैं पहले से ही। ठीक है, इसमें गुड्स क्या करके रखते हैं, परचेज, बहुत सारे गुड्स परचेज करके रखते हैं। आपके घर के अगल बगल कोई भी दुकान होगी, तो मान लीजिए एक दुकान ने बिस्किट्स के पैकेट स्टॉक करके रखे हैं, ठीक है, अपनी दुकान में रखे हैं ये सब। ठीक है, तो जो गुड्स अभी तक अनसोल्ड है, जो गुड्स अभी तक क्या है, अनसोल्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। ठीक है, सोल्ड होगा जैसे जैसे बिकेगा, ठीक है, जो नहीं बिका है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। और ये माना जाता है बच्चों कि एक साल से पहले पहले वो सामान बिक जाएगा, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। क्लियर होगी बात। चलिए आगे चलते हैं। अब जो हमने नेक्स्ट टर्म समझना है दैट इज लायबिलिटी। अगला क्या समझना है बच्चों, लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी ही दो ऐसे टर्म है जो थोड़े बड़े होते हैं, जिनको समझने में टाइम लगता है। लायबिलिटी, इट रिफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म इज लायबल टू पे टू द आउटसाइडर इन द नियर फ्यूचर। कह रहे लायबिलिटी क्या है, जिसे हमने आउटसाइडर को पे करना होता है, जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं, नियर फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में, उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। तो दूसरी भाषा में लायबिलिटी को हम ऑब्लिगेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेशन। अगर हिंदी में बोलूं तो हिंदी में मतलब होता है इसका देनदारी, मींस ऐसे पैसे जो मैंने देने ही देने हैं, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। जैसे आपने एक बैंक से लोन लिया, आपने बैंक से क्या लिया है, ये आप है, ठीक है, आपने बैंक से क्या लिया, लोन। तो बताओ इस लोन को वापस करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। कब करेंगे, नियर फ्यूचर में, इंस्टॉलमेंट में। तो ये पर्सन, ये जो पर्सन है, इसको तब तक के लिए क्या बोलेगा, लायबिलिटी। क्या बोलेगा, लायबिलिटी। ये मेरी देनदारी है, मैंने बैंक को अभी पैसे वापस करने हैं। तो जो भी हमने पैसे आउटसाइडर्स को देने हैं, बिजनेस के बाहर के लोगों को देने हैं, नियर फ्यूचर में, आने वाले समय में, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन, जो पैसे हमने किसी को देने हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए अब समझते हैं लायबिलिटी क्या होता है। हमने ये समझ लिया कि एक ऐसी अमाउंट जो मैंने आउटसाइडर्स को क्या करनी है, पे करनी है। अब लायबिलिटी के भी सर क्या टाइप्स होते हैं, तो हाँ बच्चों, लायबिलिटी के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ लायबिलिटी।
अब लायबिलिटी कितने टाइप की होती है? लायबिलिटी बच्चों दो टाइप की होती है, वो भी एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी और दूसरी होती है इंटरनल लायबिलिटी। दूसरी कौन सी होती है? इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी वो होती है जहां पे हमें जो पैसे हैं, जो ऑब्लिगेशन है, वो देने हैं किसको? आउटसाइडर्स को। तो मैं इसको समझाने के लिए लिख देता हूं, अमाउंट टू बी पेड टू आउटसाइडर। हमने जो पैसे आउटसाइडर को, हमने जो पैसे किसको पे कर रहे हैं? आउटसाइडर्स को। ठीक है, हमने जो पैसे किसको पे करने हैं? आउटसाइडर को पे करने हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी। मतलब कैसे समझो बच्चों, कोचिंग को अपने एक कोचिंग समझ लो या एक रूम समझ लो, रूम के अंदर हो गया इंटरनल लायबिलिटी, रूम के बाहर हो गए एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो आपने अपने बिजनेस के बाहर जिसको पैसे देने हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। बिजनेस के अंदर जिसको पैसे देने हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। तो इसमें हम क्या लिख देते हैं? अमाउंट टू बी पेड टू इनसाइडर। ठीक है, जब बिजनेस के इनसाइड में जो भी अंदर के लोग हैं उनको पैसे पे करने हैं, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी। बाहर के लोगों को पे करना है तो एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्लियर होगी बात? अब जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है बच्चों, वो फर्दर दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है? दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक को बोलते हैं हम करंट लायबिलिटी, एक को हम क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी। और एक को बोलते हैं हम नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, एक को बोलते हैं करंट लायबिलिटी, एक को बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होता है? करंट लायबिलिटी होता है बच्चों ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब क्या बोला था? देनदारी, जो मैंने पैसे देने हैं। ठीक है, करंट लायबिलिटी होती है ऑब्लिगेशन टू बी पेड, टू बी पेड विथ इन 1 years। ऑब्लिगेशन टू बी पेड विथ इन 1 years। तो जैसे करंट एसेट्स था कि हमें वो बेनिफिट कितने साल तक देगा? 1 साल के अंदर अंदर। तो करंट लायबिलिटी क्या होती है? ऐसी ऑब्लिगेशन, ऐसे जो मैंने पैसे देने हैं, टू बी पेड विथ इन 1 year, 1 साल के अंदर अंदर जो मैंने पैसे देने हैं, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। उसको हम क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी क्या होगी? ऐसे ऑब्लिगेशन जो मुझे 1 साल के बाद भी पे करनी पड़ेगी। obligation have to be paid for a period of more than 1 year। ऐसी ऑब्लिगेशन जिसको मैंने पे करना है 1 साल से अधिक समय तक, उसको क्या बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी। अब बात आती है कि सर करंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो करंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल होते हैं बच्चों क्रेडिटर। आपको मैंने एक वर्ड पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? वर्ड क्रेडिटर्स। ऐसी बिल्स पेबल। एक वर्ड होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आउटस्टैंडिंग। अभी ये सब क्या होता है हम आगे चल के समझेंगे वन बाय वन। जैसे इसमें एक आपको बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं, तो वो क्या होता है वो अभी हम आगे समझेंगे। बस आपको तब तक के लिए बता रहा हूं कि ऐसी लायबिलिटी मतलब ऐसी ऑब्लिगेशन जो मैंने 1 साल से ज्यादा समय तक क्या करनी है? पे करनी है।
तो सर नॉन करंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? नॉन करंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स होते हैं बच्चों बैंक लोन, जो आपने बैंक से क्या लिया है? लोन। मान लीजिए आपने कार कार खरीदी बैंक से, या फिर आपने घर बनाने के लिए लोन लिया, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसकी जो पेमेंट है, पैसे जो पे करोगे 1 साल से ज्यादा समय तक करोगे। बैंक लोन, डिवेंचर, ये शेयर मार्केट से रिलेटेड एक टर्म है जिसको हम अभी आगे चल के समझेंगे। तो ये नॉन करंट लायबिलिटी होती है। सर तो इंटरनल लायबिलिटी के एग्जांपल्स क्या हैं? इंटरनल लायबिलिटी का एक ही एग्जांपल होता है, दैट इज ओनर्स फंड। दैट इज ओनर्स फंड, जो बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए हैं उसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। जैसे मैं हूं, मैंने कोचिंग सेटअप की है, बोर्ड लगाया है, कैमरा लगाया है, माइक लगाया है, बेंच है, तो कुछ ना कुछ पैसे मैंने बिजनेस में लगाए होंगे, तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी होता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होता है बच्चों? लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी। और ओनर्स फंड को हम किस नाम से जानते हैं? कैपिटल। किस नाम से जानते हैं बच्चों? कैपिटल। तो इसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। क्लियर हो गया? तो बच्चों इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ ये 2 ही पॉइंट कवर करा रहा हूं, क्योंकि ये लेंथी पॉइंट है, इनको समझने में टाइम लगता है और इजी है। एसेट्स और लायबिलिटी, तो आप इनके नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका सोल्यूशन ले आऊंगा। मिलते हैं बाकी टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।